नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो अभी मंथली चार्ट कंप्लीट हुआ है, वीकली और फिर डेली उस हिसाब से हमें देखना है कि आगे हमें यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं और जो जनवरी होगा वहाँ पे रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा, साथ में जो बजट का प्रिपरेशन होगा वो भी यहाँ पे न्यूज़ चलता रहेगा। तो काफ़ी वोलेटाइल रहता है ज़्यादातर जनवरी। और अगर आप 10 में से 6 या 7 बार देखो तो वहाँ पे नेगेटिव रीज आपको रिटर्न देखने को मिलता है जनवरी जनवरी में। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि क्या आने वाले टाइम पे किस हिसाब से पैटर्न बना हुआ है, क्या इस मंथ भी हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। रिसेंटली मैंने क्रिप्टो पे भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके एक बार देखना कैसा लग रहा है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अगर, क्योंकि मैं सिंगापुर रहता हूँ, तो अगर मुझे वहाँ पे ओपन करने को मिला है अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में, तो मैं वहाँ पे ओपन करके फिर लाइव ट्रेड भी कर सकता हूँ। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे मंथली, तीनों चार्ट का मंथली पहले एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे निफ्टी का जो हमने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, बेरिश पैटर्न तो बना हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा हैमर कैट बना था उसकी बॉडी का जो क्लोज था, यानी कि हम यहाँ पे देखें तो 24,131 था। हम उसके नीचे ही हमने यहाँ पे सस्टेन किया, यहीं से स्टार्ट किया, हाई लगाया, पर एट द एंड जाके हमने क्लोज किया है जो हमारा प्रीवियस मंथ का जो क्लोज था उससे नीचे। अभी यहाँ पे देखें तो आपको कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकता है। कब? जब आप वापस यहाँ पे लो के नीचे सस्टेन करोगे। जो आपका लो है 23,537 है, मेरे लिए 510 इम्पोर्टेंट है। तो 510 जैसे यहाँ पे आपके इसके नीचे सस्टेन करता है, पहला अटेम्प्ट होगा यहाँ पे 23,100, उसके नीचे गया तो फिर यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये सब विक्स है। तो विक्स के टाइम पे आपको यहाँ तक एक बार नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है मंथली कैंडल में। ऑपोजिट क्या हो सकता है कि अगर समझो आप यहाँ पे वापस 24,200 क्लोज कर दिया, तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकता है। कब? जब 24,200 ब्रेक करता है। नहीं तो अभी के लिए हमारे पास जो रेंज है 23,500 एंड ऊपर में 24,200, ये 700 पॉइंट का हमारे लिए अभी ये रेंज है। बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, इसमें ऐसा कोई भी एक ऐसा पैटर्न नहीं है। पर हाँ, कि जो लास्ट टाइम जो ट्वीजर बना था और उसके पहले एक हैमर, उसके हम नीचे लो लगा के वापस क्लोज हुआ है। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे होना चाहिए वो ये जो ट्वीजर बना था जिसका बॉडी था 51,475। तो जब तक इसके नीचे रहते हो तो 510 के नीचे जितना रहेगा सेलिंग प्रेशर बनेगा। इसमें जो पहला लेवल आता है वो 49,600 है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो 49,600 आपको ये मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स की बात करें, सिमिलर रहता है ज़्यादातर। निफ्टी जो लास्ट टाइम क्या था, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी था, तो निफ्टी एंड सेंसेक्स भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें आपको नेगेटिव कब होना है? जब 76,600 ब्रेक करता है, एक अच्छा सा गिरावट इसमें भी देखने को मिल सकता है। अगर वीकली बात करें तो वहाँ पे हमको इनसाइड बार कैंडल देखने को मिला हुआ है। ज़्यादातर इनसाइड बार कैंडल अगर एक्टिवेट होता है तो एक अच्छा सा हमें ट्रेड मिलता है। जो हमने कल बिटकॉइन में देखा सिमिलर, कि अगर इनसाइड बार कैंडल एक्टिवेट होता है तो सिमिलर जो मदर बार रहता है उतना आपको मूव मिलता है। तो यहाँ पे इसका जो वीकली का साइज था वो था हमारे पास यहाँ पे 24,781, नीचे में 23,537, करीबन रफली 1200 पॉइंट के आसपास। तो अब की बार नीचे यहाँ पे गिरता है तो 22,200 250 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो नीचे में अगर यहाँ पे देखें तो सपोर्ट वो जो बनता है वो ये लेवल के आसपास कहीं पे बनता है। पर ये एक ऐसा क्लटर जोन है जहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे हाई भी है, लो भी है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला 22,404 जो ओपन इक्वल टू लो बना था, वो एक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। कब? जब हम यहाँ पे वीकली एक हम ब्रेकडाउन देते हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है जिसका साइज है यहाँ पे 53,738 से लेके 56,09, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट। अगर यहाँ से 50 से जाता है तो नीचे 3,000 पॉइंट बैठता है 47,500 के आसपास। तो नीचे में जो सपोर्ट 47,500 है वो करीबन ये पॉइंट के आसपास बनता है। ये जो दोजी बना था उसके आसपास यहाँ पे, सॉरी ये 48 है, हमें 47,500 ढूंढना है।
तो ये जो कैंडल है उसका लो है वो बैठ रहा है यहाँ पे, पर अभी यहाँ पे काफ़ी सारा जोन है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो ये लेवल सही रहेगा 48,900 का। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है कि नहीं, पर अभी के लिए यहाँ पे वही पैटर्न हमें लेवल बता रहा है। अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें ट्रेंड लाइन, तो ये 2 पॉइंट मिला के आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे ही आता है 48,900 के आसपास। तो पॉसिबल है यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस देके फिर ब्रेकडाउन देता है तो फिर 46,500 के आसपास जा सकता है, पर पहला सपोर्ट है 48,900, उसके पहले आता है 49,600। ये दो सपोर्ट आपको मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे वापस 51,740 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ये पॉसिबल है, एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा, आने वाले टाइम में एक और बनाएगा, तो ये धीरे-धीरे करके वापस ये ज़ोन तक आ सकता है, फिर गिरावट आ सकती है। पर अगर हमने क्लोजिंग ऊपर की साइड दिया तो हायर चांस है कि हम वापस धीरे-धीरे 53,000 जा सकते हैं। सेंसेक्स सिमिलर, तीनों में इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, एक्टिवेशन हुआ तो एक अच्छा सा शॉर्ट साइड ट्रेड मिल सकता है। इसमें हमारा लेवल 75,000 राउंड फिगर के आसपास बन सकता है। अब बात करते हैं साथ में डेली और फिर इंट्राडे भी हम समझ लेते हैं कैसे ट्रेड करना है। तो जैसे डेली टाइम फ्रेम हमने अभी ये फिफ्थ टाइम है जब हमने एक मदर बार के अंदर ही ट्रेड किया हुआ है। तो अभी भी ऐसा यहाँ पे कोई भी बेयरिश साइन नहीं है जब तक हम यहाँ पे 23,740 के नीचे सस्टेन करें। 740 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम लोअर एंड की साइड जा सकते हैं और ऊपर में आपको यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा 848। 23,848 के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ड्यू है। 51,740 काफ़ी टाइम से सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 3 बार अटेम्प्ट किया, फेल हुआ है। और लोअर एंड में हमें जो सपोर्ट मिलता है 51,040, तो अभी के लिए हमारे पास जो रेंज है 700 पॉइंट का रेंज है, वो जब तक ब्रेक करके नहीं होल्ड करेगा हमें यहाँ पे कोई अच्छा सा ट्रेड नहीं मिलेगा। पॉसिबल है कि हम यहाँ पे अगर एक गैप डाउन या गैप अप के साथ ब्रेक करते हैं तो हायर चांस रहेगा कि आप वो लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यूएशन करो। तो आने वाले दिन में देखना है कि क्या यहाँ पे गैप डाउन या गैप अप के बाद में ये ट्रेड होता है। अगर समझो हम मंडे धीरे धीरे करके क्लोज होते हैं 51,000 के आसपास और नेक्स्ट दिन फिर गैप डाउन होता है तो एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है 78,200 के आसपास आपका सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए जो अभी है यहाँ पे 7930, जब तक 7930 को हम ब्रेक नहीं करते हमें यहाँ पे कोई अच्छा सा ट्रेड नहीं मिलेगा। 7930 के बाद शॉर्ट कवरिंग आएगा 345 एंड 600 तक लेके जा सकता है। नीचे में 78,200 ब्रेक होने के बाद में 77,900 और वो ब्रेक किया तो 77,200 तक का रास्ता खुल जाता है। डेटा की बात करें तो हमें इन द मनी जो अभी डेटा देखना है, कल तक हम क्या देख रहे थे 24,000, तो हमने एक अच्छा सा अप मूव भी देखा था और हमने फिर से यहाँ पे देखा है कि डेटा ऐड हुआ है। तो अब नया जो यहाँ पे स्ट्राइक ओपन हो रहा है 24,300, जहाँ पे 5 लाख उसमें से 50% कल ऐड हुआ है और ऊपर में है 24,000 पे करीबन उन 29 lakhs के आसपास। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 740 के नीचे सस्टेन करता है तो आपको ये पैनिक देखने को मिलेगा जो नीचे लेके जा सकता है। नीचे में 23,600 अभी 4 लाख के आसपास है, तो ये ओआई ध्यान में रखना और पुट की साइड 28,000, ये एक आपको रास्ता यहाँ पे एक अच्छा सा क्लियर करके देगा ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी है तो 51,000 सपोर्ट है, 52,000 रेजिस्टेंस है। हमें यहाँ पे इन द मनी नोटिस करना है 52,500, जहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ पे बिल्डअप जरूरी है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। और उसके साथ में देखें तो कॉल में भी अनवाइंडिंग हुआ है, ये रीज़न पता नहीं है क्यों, पर यहाँ पे होगा शायद वीकेंड की वजह से। पर ये अच्छी साइन नहीं है बेयर जो शॉर्ट करके गए कि कॉल में क्यों अनवाइंडिंग हुआ है, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे फर्दर अनवाइंडिंग होता है तो मार्केट में पॉसिबल है कि हम फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे 51,740 का। नीचे में अगर यहाँ पे फिर से जैसे मंडे अगर गैप डाउन ओपन होता है और फिर से हम यहाँ पे 51,000 पे बिल्डअप देखते हैं तो एक अच्छा सा फिर से एक डिप देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। कल डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छा सा गिरावट आया था और जो हमने डिस्कस भी किया था, जो मैंने लाइव किया था वहाँ पे,
कि एक डिप के बाद ये रिवर्सल आया हुआ है, तो 500 पॉइंट के आसपास भी गिरा था, वहाँ से रिवर्सल आया हुआ है। तो मंडे देखना है कि आपका यहाँ पे जो फ्यूचर है किस हिसाब से दिखाई दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी तो अभी ओनली 8 पॉइंट माइनस दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से ये गिरा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी नहीं गिरा हुआ है, पर इसको ध्यान में रखना। इसने जो हाई लगाया था, हाई के बाद अभी ये रिट्रेसमेंट हुआ है काफ़ी अच्छा सा। तो अभी यहाँ से फिर से अगर ब्रेकआउट देता है तो एक नया हाई बनाएगा, नहीं तो अभी का रेंज ये हो गया नीचे में 85, ऊपर में 8570। इसको भी एक मॉनिटर करना जरूरी है। निफ्टी इंट्राडे के लिए आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हम अगर यहाँ से इसको कनेक्ट करें तो ये आपका यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ज़्यादातर ये फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक फेक मूव के साथ ब्रेकडाउन देते हैं तो एक अच्छा सा नीचे की साइड, ये जो पैटर्न रहता है ज़्यादातर चांस इसमें 80-85% रहता है नीचे की साइड ब्रेकडाउन देने का। तो अगर यहाँ पे आप गैप डाउन ओपन होते हो 767, बाउंस आता है, होल्ड नहीं कर पाता 800, तो फिर आप नीचे में शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट होना चाहिए 640 का, उसके बाद में फिर से रिव्यू करना। होल्ड करता है तो कंटिन्यूशन ये नीचे जा सकता है। ऊपर के लिए यहाँ पे थोड़ा क्या होगा कि अगर समझो कि हमने अभी जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट, ये एक पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर ही चल रहा है, तो ऊपर में ये वापस 24,000 आ सकता है। और ब्रेक डाउन दिया तो पहला ये लेवल आएगा और फिर यहाँ पे इस जोन तक जा सकता है। काफ़ी अच्छा सा सेटअप बना हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो ये सेटअप, और उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी थोड़ा उल्टा चल रहा है, वहाँ पे फ्लैग बना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। एक रेक्टेंगल के अंदर ही कंसोलिडेशन हो रहा है, तो बहुत ही इजी है। तो पर ऊपर की साइड जाने के लिए आपको ध्यान में रखना है 570 का लेवल। 570 निकल जाता है तो 160 पॉइंट का मूव मिलेगा, जो लेके जाएगा 737, उसके ऊपर 900 तक हम जा सकते हैं। अगर समझो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाता है और हम नीचे ही घुल जाते हैं, खुलने के बाद में ये ब्रेक करता है वापस 51,040, तो फिर हम धीरे धीरे करके क्या होगा, यहाँ तक एक बार आ सकते हैं, जो इसका सपोर्ट है 50,600 के आसपास। सेंसेक्स सिमिलर निफ्टी के हिसाब से है यहाँ पे, तो आपको वो ये लेवल ध्यान में रखना है 78,400, उसके नीचे जाता है तो 78,200, एंड फिर 77,600 तक का रास्ता यहाँ पे ओपन हो जाता है। कंसोलिडेशन करके फिर से ये ब्रेकआउट देता है 7930, तो यहाँ तक का रास्ता आएगा आपका 345 एंड 560 तक हम ऊपर एक बार जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।